एक शादीशुदा बेटी जब अंधेरी रात में घर छोड़कर निकलती है तो दो बातें हो सकती हैं। पहली, ससुराल से कोई बुलावा आया हो, ससुराल में कुछ अर्जेंसी हो। दूसरी, मायके में उसके खिलाफ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि मजबूरी में उसे रात में मायके की ड्योढ़ी लांघनी पड़ी। मायके वालों से रिश्ता तोड़ना पड़ा एक सियासी रसूखदार परिवार की बेटी ने खुद ही अपने मायके से निकलने या यूं कहें कि जबरन निकालने के दर्द को बयान किया। लालू राबड़ी परिवार की दूसरे नंबर की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आप बीती उन्होंने बताई और उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये एक दूसरा ट्वीट है, जो ट्वीट रोहिणी आचार्य ने आज किया, अब से कुछ 4-5 घंटे पहले। उसमें उन्होंने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं। मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ही हैं जिन्होंने अपने पिता लालू यादव की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी दी थी। अपने दो भाइयों के रहते आज उसी बेटी के लिए मायके में हालात इतने विकट हो गए कि उसे कई शादीशुदा बेटियों से अपील करनी पड़ी। भूल कर भी अपने पिता की जान बचाने के लिए ऐसी गलती ना करें। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर दूसरा पोस्ट लिखा और इस पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल की अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। एक रिपोर्ट। चप्पल से मारने वाला कौन? लालू राबड़ी तोड़ेंगे मौन। तेजस्वी क्रिमिनल्स के साथ परिवार तोड़ने में रमीज का हाथ। रोहिणी के गुस्से ने खोल दी पोल। संजय ने तेजस्वी पर किया कंट्रोल। ये ऐसा हाल क्यों हुआ? अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के इस बयान में गुस्सा और दर्द दोनों है। पहले तेज प्रताप, फिर रोहिणी, सबने एक ही आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज ने सब बर्बाद कर दिया। संजय यादव की तो बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन रमीज का नाम पहली बार रोहिणी ने लिया तो सबके मन में एक ही सवाल आया कि ये रमीज है कौन। रोहिणी ने एक पोस्ट को रिट्वीट कर इसका जवाब भी दे दिया और उन्होंने इसका जिम्मेदार
संजय और रमीज को बनाया है। रमीज समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है। रिजवान जहीर को यूपी के बलरामपुर का बाहुबली कहा जाता है। रमीज पर फिरोज नाम के शख्स की हत्या का आरोप है। हत्या के आरोप में रमीज, उसकी पत्नी और ससुर जेल जा चुके हैं। रमीज और उसकी पत्नी जमानत पर रिहा हैं, ससुर अभी भी जेल में हैं। रमीज पर हत्या, गैंगस्टर समेत 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड के लिए क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी से नजदीकी बढ़ी। फिलहाल तेजस्वी की सोशल मीडिया टीम का इंचार्ज है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। झारखंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है। संजय यादव से भी गहरी दोस्ती बताई जाती है। यानी रमीज खुद राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है और संजय यादव के साथ मिलकर तेजस्वी के लिए काम कर रहा है। रोहिणी के आरोपों के बाद और रमीज का बैकग्राउंड सामने आने के बाद इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से घिरे हुए हैं और उनका व्यवहार तेजस्वी के परिवार के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी अभी तक इन आरोपों पर सफाई देने के लिए सामने भी नहीं आए हैं। तो बिहार में कुछ सवाल उठ रहे हैं। संजय यादव और रमीज क्या तेजस्वी के लिए परिवार से बड़े हैं? तेजस्वी यादव ने क्यों तेज प्रताप रोहिणी को जाने दिया? क्या तेजस्वी यादव सियासत के लिए खुद का परिवार तोड़ रहे हैं? लालू और राबड़ी क्यों भाई बहनों की लड़ाई खत्म नहीं करा पा रहे? सत्ता और परिवार किसके लिए क्या बड़ा है, ये उसका व्यवहार तय करता है। फिलहाल तेजस्वी, लालू, राबड़ी के लिए क्या बड़ा है, सबको साफ साफ दिख रहा है। और सनातन धर्म में कहते हैं, जो परिवार का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। तेजस्वी यादव को भी लोग बिहार में ऐसा ही कह रहे हैं। तो क्या तेजस्वी ऐसे आरोपों के साथ बिहार की सियासत कर पाएंगे और कभी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर रमीज, संजय, ये दोनों नाम आरजेडी को गर्त में पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, तो क्या तेजस्वी, लालू उन पर बड़ा एक्शन लेंगे? रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मन पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। क्या लालू परिवार फिर जुड़ेगा या ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने सुना, पूरी कहानी को देखा। राजनीति का भी एक विषय बन गया है, क्योंकि इसमें राजनीति का पुट है, लेकिन इसमें पारिवारिक पुट ज्यादा है। वो परिवार जो कि बिहार की राजनीति पर एक छत्र था। देश के सवाल में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने रख देते हैं, क्या वर्तमान हालात में तेजस्वी के लिए परिवार से ज्यादा करीबी संजय यादव और रमीज नेमत हो गए हैं? दूसरा, किडनी देकर पिता लालू प्रसाद यादव की जान बचाने वाली रोहिणी पर मायके में किसने चप्पल उठाई? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। क्या तेजस्वी संजय यादव रमीज के हाथों की अब कठपुतली बन चुके हैं? पहले तेज प्रताप, फिर रोहिणी, संजय, रमीज के टारगेट पर लालू परिवार का अब कौन है? क्या मीसा है या बाकी भाई बहन? क्या लालू परिवार में मची कलह से आरजेडी को बुरी हार का सामना करना पड़ा? खैर, जब भी चुनाव होते हैं वो तो राजनीतिक पार्टियों की अपनी नीतियां होती हैं, लेकिन क्या परिवार का असर यहां पर इतना पड़ा? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं।